दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ एक और एजुकेशनल कंटेंट के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रसायन शास्त्र कक्षा 12 केमिस्ट्री क्लास 12। इसमें एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग। सिर्फ आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मेन फंडामेंटल भी है और इसी पर बेस्ड वाइवा पर भी प्रश्न आपसे कई बार पूछ दिया जाता है। बहुत ही सामान्य सी बात है कि डिफाइन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अथवा मोल अंश को परिभाषित कीजिए। जितना पूछा जाता है हमें उतना ही लिखना होता है। द टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल इन एनी वन कंपाउंड और प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये जो है आपके सॉलिड केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपाउंड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? इस तरीके से मैंने एक बोतल में आपके पानी ले लिया है। नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट Na मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं Na मान लेता हूं। ये मेरा गिर भी चुका है, इसको मैंने इस पर मिला दिया है। तो इसको इस पर मिलाने से अगर ये चीज Na है और ये चीज Nb है, तो Na और Nb को मिला दिया तो क्या हो गया? Na प्लस Nb हो गया। इस तरीके से हो गया। सामान्य सी प्रक्रिया है। इसको मैंने हिला दिया तो ये अच्छी तरह से डिसॉल्व्ड हो गया। तो इसमें मोल फ्रैक्शन की अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर जो बना है वो क्या बना है? Na प्लस Nb। पहले Na था, फिर Nb हो गया। अगर हम सॉल्यूट के लिए निकालते हैं, ये ढक्कन में मैंने आपके सामने टर्मरी लिया था और इसके साथ मिला दिया था। तो Na के लिए XA निकाला जाता है। XA बराबर Na। Na ये चीज है। Na मैंने इसमें निकाला Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसी तरह से सॉल्वेंट के लिए अगर पानी था, पानी के लिए निकाला, पानी के लिए हो जाएगा XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। और XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। इसको आसानी से इस तरह से समझते हैं, ये दो चीज हमने मिलाई तो ये एक में ही जाकर डिजोल्व हो गई। कुल मिला के एक ही बोतल बनी। क्या ऐसा हो सकता है कि दो बोतल बन जाए? ये इम्पॉसिबल है। अगर आप कहोगे हल्दी को मैं इतना ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी बढ़ा दूं, एक बोतल से ज्यादा कर दूं, तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कि उसमें क्या हो जाएगा? पानी बहुत कम हो जाएगा, हल्दी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर भी ये चीज 1 ही रहेगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी वन कंपाउंड। इसमें कोई एक कंपाउंड हमने मिलाया और प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जो कि इस बिलियन में है। द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये पूरा कंपोनेंट बन गया। हिंदी भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक, कोई एक घटक ये हो गया, किसी एक घटक के या अवयव के, ये टर्मरी है तो मेरे लिए टर्मरी क्या? अवयव हो गया। उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसको x से व्यक्त किया जाता है। let us express by x। सपोज द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन Na। मान लेते इसमें जो चीज है Na है तथा उस विलायक के Nb मोल उपस्थित है, तब फ्रैक्शन नंबर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू XA बराबर हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। इसमें मैंने मिलाया, Na मिलाया और Nb मिलाया, तो ये पूरी चीज क्या होगी? Na प्लस Nb। और अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं, ढक्कन में मेरी कितनी हल्दी है, तो ये हो जाएगा XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर पानी के लिए निकालना चाहो, मान लेते पानी क्या? Nb है, पानी Nb है, तो पानी के लिए हो जाता है XB बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। कहने का मतलब ये है, इन दोनों का ऐड XA प्लस XB, जैसे मैंने आपके सामने हल्दी में पानी मिलाया था, तो ये चीज क्या बनेगा? एक ही कंपोनेंट बनेगा। ये दो कभी नहीं बन सकता है। तो इसको समीकरण में, इक्वेशन में इस तरह से लिखा जाता है, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb इक्वल टू 1। विलियन में समस्त अवयवों का मोल अंश
का योग सदैव एक होता है, अर्थात द सम of the mole fraction of all compound in a solution is always 1. Therefore, the mole fraction of one component is binary solution is known, then the mole fraction in the other component can be determined xa plus xb equal to 1 होता है। अगर हमें xa का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस एक्सबी हो जाएगा, इसी तरह से एक्सबी का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस एक्सए हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझने के लिए सपोज ये मैंने दो चीज मिला दी, अगर मैं पानी में चीनी मिला दूं, सवेरे सबके घर में चाय बनती है, हम क्या करते हैं पानी में चाय बनाने के चीनी डाल देते हैं। अगर चाय हमने बनानी है, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली है, ठीक हो, या डाल दी और हमने चाय बना दी, तो चाय ठंडी है अथवा गर्म है वो एक अलग चीज है। चाय में कितनी चीनी है, चाय में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है तो चाय की मिठास वही रहेगी, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप चाय बहुत गर्म है तो वो कम मीठी होगी, या चाय ज्यादा ठंडी है तो ज्यादा मीठी हो जाएगी। तो यह चीजें जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कितना इसमें सॉल्वेंट मिला रखा है। मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मोल अंश उसके तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इन दिस एपिसोड थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए एजुकेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।